गुड मॉर्निंग। यूनिक एजुकेशन के ऑनलाइन सेंटर पर आपका स्वागत है। भारत के पर्वतों से ये क्वेश्चन है, केवल भारत के पर्वतों से है, तो कोशिश करिएगा ढेर सारा सही हो। 10 क्वेश्चन का सेट है और अगर आप 9 से 10 के बीच में सही कर रहे हैं तो आपकी तैयारी जो पर्वतों के बारे में है बहुत ही बेस्ट मानी जाएगी। और अगर 7 से 8 के बीच में भी सही कर रहे हैं तब भी आपकी नॉलेज ठीक ठाक माना जाएगा, लेकिन उससे कम सही हो रहा है तो आपको और मेहनत करने की ज़रूरत है। दूसरी बात, आपको फ़ायदा यहाँ ये मिलेगा कि कुछ और आपको एक्स्ट्रा नॉलेज बताए जाएंगे, साथ में यहाँ पर वही क्वेश्चन लिए गए हैं जो पेपर में बार बार रिपीट होते हैं, तो कुछ आपको फिगर के साथ बताए जाएंगे, तो एक बार देख लेंगे दिमाग में अच्छे से बैठ जाएगा। प्लस अगर चैनल पे नए चैनल से जुड़ जाइए। फिर चलिए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन देखें ध्यान से। क्वेश्चन है, कार्डामम पहाड़ियाँ कहाँ स्थित हैं? कार्डामम पहाड़ी कहाँ अवस्थित है? जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, केरल, महाराष्ट्र। सोचिए कार्डामम पहाड़ी कहाँ पर है। 10 क्वेश्चन है, कोशिश करिएगा कि सब सही हो जाए। चलिए आंसर बताते हैं आपको। यहाँ पर ऑप्शन सी सही है। कार्डामम पहाड़ी केरल में स्थित है। दरअसल केरल में ही जो ये पहाड़ी स्थित है, केरल में कार्डामम पहाड़ी को इलायची पहाड़ी के नाम से भी जाना जाता है, ये भी आप जानते रहेंगे। इलायची पहाड़ी क्यों इसलिए कहते हैं क्योंकि यहाँ पर इलायची की खेती की जाती है। ये मैप आपको दिख रहा होगा, इस मैप को मैं थोड़ा बड़ा कर रहा हूँ, ध्यान से देखिए आप। इलायची पहाड़ी यहाँ लिखा हुआ ये तो अगर आप केरल के मैप में जाएंगे तो ये इधर से, एक मिनट, केरल के मैप में जाएंगे आप तो यहाँ से लेकर ऐसे ही ये इलायची पहाड़ी ऐसे फैली हुई है केरल में। तो ये पहाड़ी पर ही इसके ढालों पर, पूर्वी ढालों पर और इसके ढालों पर मान के चलो इलायची की खेती की जाती है। हालांकि कार्डामम का मतलब ही इलायची होता है, इसलिए इसको इलायची पहाड़ी या फिर कार्डामम पहाड़ी दोनों के नाम से जाना जाता है। और ये पहाड़ी मुख्य रूप से केरल में है, कुछ इसकी शाखाएं हल्का फुल्का मान के चलो आप तमिलनाडु में गई हैं, तो ये केरल में है। इसको आप याद रखिएगा, मैप से ही आप देख लीजिए, मैप केरल का है ये। आप देखो मैप, तो ये देखो आप नीचे वाला पार्ट, तो यहाँ से अरब सागर अलग होता है, अरब सागर है, इधर तमिलनाडु आपको मिल जाएगा, ये वाला पार्ट केरल का है, तो ये मुख्य रूप से केरल में है। यहाँ पर आप देखो, इलायची पहाड़ियाँ भारत के पश्चिमी घाट पर्वतमाला की पहाड़ियाँ हैं। कार्डामम का हिंदी अर्थ इलायची होता है। भारत के भौगोलिक दृष्टिकोण से यह भारत की एक पहाड़ी है जो अन्नामलाई पहाड़ी नीलगिरी के दक्षिण में, पहाड़ियों के दक्षिण में स्थित है। अन्नामलाई पहाड़ी जो नीलगिरी के दक्षिण में, उसके दक्षिण में स्थित है ये, ध्यान रखिएगा। नीलगिरी के दक्षिण में अन्नामलाई है, अन्नामलाई के दक्षिण में कार्डामम है। कार्डामम या इलायची पहाड़ियों को इलायची बहुत होती है, पहाड़ियों में इलायची बहुत होती है, यही कारण है कि इन्हें इलायची पहाड़ियाँ कहा जाता है। ध्यान रखिएगा, थोड़ा आप दृश्य देख लीजिए। ये यहाँ पर ढाल नुमा खेती की जाती है। देखिए आप इस तरीके से बनाते हैं खेत यहाँ पर, या दूर से फोटो निकाला गया तो आपको लगता है सीढ़ी नुमा खेत होते हैं। इन्हीं खेतों पर इलायची की खेती की जाती है ताकि पानी इकट्ठा ना रुके और फसल को नुकसान ना पहुँचे, तो इस तरीके से बनाया जाता है। इसको आप याद रखेंगे। मैं आपको मैप में एक बार फिर से दिखाना चाहता हूँ ताकि आपके दिमाग में अच्छे से बैठ जाए। ये मैप देखें आप, ये भारत का मैप है, पूरा आपको दिख रहा होगा। अब मैं इसको बड़ा कर रहा हूँ, देखिए ये मैं बड़ा कर रहा हूँ। इधर से आप इधर आएंगे तो ये आपको जो पार्ट दिख रहा है, ये वाला भाग, यही है केरल, ये केरल है। तो अब केरल में हम आपको दिखाते हैं जो कार्डामम पहाड़ियाँ हैं वो ऐसे हैं, ध्यान दीजिएगा। ये इन्हें इलायची पहाड़ियाँ कहते हैं। और इसके ऊपर जो पहाड़ी शुरू होती है, इसके आगे से, यहाँ से शुरू होती है, ये है अन्नामलाई पहाड़ी, ध्यान रखिएगा। और यहीं से इसी के पास से एक पहाड़ी और भी है, यहाँ पर है, ये तमिलनाडु और कर्नाटक के बॉर्डर पे ये नीलगिरी है। नीलगिरी के बगल में ये है अन्नामलाई, इसके बगल में ये वाली है कार्डामम। तो नीलगिरी के दक्षिण में अन्नामलाई, अन्नामलाई के दक्षिण में कार्डामम। तो कार्डामम भारत की सबसे दक्षिण पहाड़ियों की श्रेणी में आप गिन सकते हो, जो कि केरल में है। अन्नामलाई भी केरल में है, लेकिन नीलगिरी अगर आपसे पूछा जाएगा तो वो तमिलनाडु में मिलेगा। तो इसको आप याद रखेंगे, थोड़ा मैप दिमाग में बैठ जाता है तो गड़बड़ नहीं होता है। और इधर से श्रीलंका है, ये आप तो जानते हो, ये तमिलनाडु है, ये कर्नाटक है, ये गोवा है, ये आंध्र प्रदेश है, इसके ऊपर से यहाँ महाराष्ट्र शुरू होता है। तो इसको आप याद रखेंगे। तो यहाँ पर जो आपसे क्वेश्चन पूछा गया था उसका आंसर था केरल। हमको लगता है कि आपके दिमाग में अच्छे से बैठ गया होगा, अब गड़बड़ी नहीं होगी। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। क्वेश्चन ध्यान से देखिए, काफ़ी मशहूर, काफ़ी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, बहुत बार पूछा गया है। गिरनार पहाड़ियाँ कहाँ अवस्थित हैं, कहाँ स्थित हैं? गुजरात,
बिहार, कर्नाटक, राजस्थान। सोचें गिरनार पहाड़ी कहाँ पर है। चलिए आंसर बताते हैं आपको। यहाँ पर ऑप्शन ए सही है। गुजरात, गिरनार, गुजरात में गिरनार, गिर और गिरनार दोनों पहाड़ियाँ गुजरात में पाई जाती हैं और इन्हीं पहाड़ियों के बीच में एशियाई शेर या फिर बब्बर शेर मिलते हैं। इसको आप ध्यान रखेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट फैक्ट है ये। आपको ये भारत के मैप में गुजरात दिख रहा होगा। गुजरात, ये वाला पार्ट पूरा इधर से जो अलग दिख रहा है शेर के जैसे मुख वाला, यही है गुजरात। तो यहाँ पर जो ये लाल वाला बिंदु दिख रहा है, यही है गिरनार पर्वत। यहाँ गिरनार है, इसके जस्ट बगल में यहाँ गिर पर्वत है और यहीं पर एशियाई शेर या फिर बब्बर शेर पाए जाते हैं। और देखो आप, गुजरात का मुख भी शेर जैसा ही है। पूरे एशिया में केवल गुजरात के गिर के वनों में ही बब्बर शेर पाए जाते हैं। इस बात को आप याद रखेंगे। बब्बर शेर वो होते हैं जिनके मुख के पास बहुत सारा बाल होता है। आप देखेंगे बहुत बर्बर दिखते हैं, बहुत खतरनाक दिखते हैं, वो बब्बर शेर होते हैं। और यहीं पर आप ये भी देख लीजिए, ये वाला पार्ट आप देख रहे हो, ये खाड़ी है, इसे बोलते हैं कच्छ की खाड़ी। और कच्छ की खाड़ी के बगल में ही एक अभयारण्य है जिसे कच्छ का रण बोलते हैं। कच्छ का जो रण है वो जंगली गधों के लिए विश्व प्रसिद्ध है, इसको भी आप याद रखेंगे, जो कि गुजरात में ही है। और भगवान श्री कृष्ण की द्वारिका भी इसी गुजरात में थी, ये भी आप याद रखेंगे। और नर्मदा नदी आप देखोगे तो ये आकर ऐसे यहाँ गिरती है। ताप्ती नदी भी ऐसे आकर यहाँ गिरती है। इस खाड़ी को बोलते हैं खंबात की खाड़ी, इस खाड़ी को बोलते हैं कच्छ की खाड़ी। और जो ज्वारी बंदरगाह भी यहीं पर है, क्योंकि यहाँ पर एक बंदरगाह जिसे पंडित दीनदयाल बंदरगाह के नाम से जाना जाता है। और इसे यहाँ पर ही गुजरात में ही भारत के सबसे ऊंचे ज्वार भाटा आता है, जो यहाँ आता है, ये भी आप याद रखेंगे। और जो भारत का सबसे पूर्वी, सबसे पश्चिमी भाग सरक्रिक है, वो यहाँ पर है, जो भारत और पाकिस्तान के बीच में विवादित है। भारत का सबसे पश्चिमी स्थल यहाँ पर है और भारत का सबसे पूर्वी स्थल अरुणाचल प्रदेश में है, उसे भी आप याद रखेंगे। तो यहाँ पर इसको याद रखेंगे। एक चीज़ें और बता दें आपको, जो खाड़ी होती है, खाड़ी किसे कहते हैं? पानी से घिरा वह स्थान जो तीन तरफ से जल स्थल से घिरा हो। जैसे ये देखिए, यहाँ पर पानी है, इधर स्थल है, इधर स्थल है, इधर स्थल है, इधर जल से लगा हो। मतलब पानी का वह भाग जो एक तरफ जल से लगा हो और तीन तरफ स्थल से घिरा हो, वो खाड़ी बोला जाता है। तो इसको बोलते हैं कच्छ की खाड़ी और इसको बोलते हैं खंभात की खाड़ी। इसको भी आप याद रखेंगे। गिरनार पर्वत यहाँ पर है, ये भी याद रखेंगे। एशियाई शेरों के लिए ये पर्वत जाना जाता है, ये भी आप याद रखेंगे, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। कुछ महत्वपूर्ण चीज़ें और जान लीजिए यहाँ पर। भारत के गुजरात राज्य में जूनागढ़ जिले में, गुजरात राज्य के जूनागढ़ जिले में स्थित है ये। और स्थित पहाड़ियाँ गिरनार के नाम से जानी जाती हैं। यह जैनों का सिद्ध क्षेत्र है। यहाँ से नारायण श्री कृष्ण के सबसे बड़े भ्राता तीर्थंकर भगवान देवादेव 1008 नेमिनाथ भगवान ने मोक्ष प्राप्त किया था। यह अहमदाबाद से 327 किलोमीटर की दूरी पर जूनागढ़ के 10 मील पूर्व में भवनाथ में स्थित है। ध्यान रखिएगा, ये एक पवित्र स्थल है और यहाँ पर स्थल है, यहाँ पर हरे भरे गिर के वन भी पाए जाते हैं, इसको भी आप याद रखेंगे। चलते हैं नेक्स्ट की। तो यहाँ पर ऑप्शन ए हो गया, याद रखेंगे। बिहार, बिहार उत्तर प्रदेश के बगल में, आप जानते हो। कर्नाटक गोवा के बगल में है, यहाँ पर धारवाड़ की चट्टानें पाई जाती हैं जिनमें सोना प्राप्त होता है। राजस्थान में थार मरुस्थल है, ये भी आप जानते हो। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। क्वेश्चन ध्यान से देखें, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। गारो खासी जयंतिया पहाड़ियाँ किस राज्य में स्थित हैं? मेघालय, मणिपुर, त्रिपुरा, असम। सोचें, गारो खासी जयंतिया पहाड़ियाँ किस राज्य में स्थित हैं? चलिए आंसर बताते हैं आपको। यहाँ पर ऑप्शन ए सही है, मेघालय। गारो खासी जयंतिया पहाड़ियाँ मेघालय में स्थित हैं, जो मेघालय को तीन तरफ से लगभग घेरे हुए हैं। इन्हीं पहाड़ियों की वजह से मेघालय में सबसे ज़्यादा बारिश होती है, जो विश्व में सबसे ज़्यादा है। अगर ये पहाड़ियाँ ना होती तो भारत से एक विश्व स्तर का जो श्रेय मिला हुआ है वो छिन जाता, क्योंकि इन्हीं पहाड़ियों से हवाएं टकरा कर ऊपर उठती हैं और ऊपर से पुनः नीचे गिरती हैं और बारिश होती है। ये देखें, थोड़ा मैप देख लीजिए, ये मेघालय का मैप है। यहाँ गारो, ये खासी और ये जयंतिया। अब हवाएं इधर से जब आती हैं तो इधर से टकराती हैं, इधर निकलती हैं, इधर टकरा जाती हैं, थोड़ा इधर फैला हुआ है, ये इधर फैला हुआ है। तो एक प्रकार से हवाएं ऊपर उठती हैं और ऊपर उठेंगी तो ऊपर उठने के बाद हवाएं ठंडी होती हैं, ठंडी होकर बारिश करती हैं। तो यहाँ पर
सबसे ज़्यादा विश्व में सबसे ज़्यादा बारिश मेघालय के चेरापूंजी में पहले होता था। ध्यान रखिएगा, 2-3 स्टेट यहाँ पर इम्पोर्टेंट है, 2-3 स्थान यहाँ इम्पोर्टेंट है, एक चेरापूंजी और एक मासिनराम। वर्तमान में सबसे ज़्यादा मेघालय के मासिनराम में बारिश होती है, उसके बाद चेरापूंजी दूसरे स्थान पे आ गया है, लेकिन है यहीं पर। तो गारो, खासी, जयंतिया। और एक चीज़ जानते रहिएगा, जयंतिया पहाड़ियाँ मेघालय के सबसे पूर्व में हैं, गारो पहाड़ियाँ मेघालय के सबसे पश्चिम में है, खासी उनके बीच में आता है। थोड़ा त्रिकोण स्थिति ऐसे बनती है, ये भी आप याद रखेंगे। तो यहाँ पर जो आपको क्वेश्चन बताया गया था मेघालय, तो वो इम्पोर्टेंट है। और एक चीज़ और, यहाँ पर इसकी राजधानी देख लीजिए आप, शिलोंग यहाँ पर है, ये भी आप याद रखेंगे। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, ये भी सरल क्वेश्चन है, ध्यान रखिएगा। क्वेश्चन देखें। क्वेश्चन है, निम्नलिखित में कौन सी दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी है? क्वेश्चन बहुत सरल है, गलत नहीं होना चाहिए। दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? अनाईमुदी, दोदा बेट्टा, महेंद्रगिरी, धूपगढ़। सोचिए, दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? चलिए आंसर बताते हैं आपको। यहाँ पर ऑप्शन अनाईमुदी है। दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी अनाईमुदी है, जो कि अन्नामलाई पहाड़ी पे है। और अन्नामलाई पहाड़ी के बारे में अभी हमने थोड़ी देर पहले आपको बताया था। जस्ट थोड़ी देर पहले जब हमने पलनी पहाड़ी के बारे में डिस्कस किया था, तब आपको अन्नामलाई पहाड़ी के बारे में ही बताया था। फिर भी हम थोड़ा सा और बता देते हैं आपको। अनाईमुदी भारत के पश्चिमी घाट पर्वतमाला की एक पर्वत है। यह नीलगिरी पर्वत श्रृंखला में अन्नामलाई पर्वत श्रृंखला में भी स्थित है। इसकी सबसे ऊंची चोटी अनाईमुदी है। इसकी ऊंचाई 2695 मीटर है। यह दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी है। तो यहाँ पर ऑप्शन ए सही था। आपसे एक क्वेश्चन है, आपको ये बताना है कमेंट बॉक्स में, दोदा बेट्टा किसकी सबसे ऊंची चोटी है? महेंद्रगिरी के बारे में मैं बता देता हूँ कि यह पूर्वी घाट पर्वत श्रेणी की सबसे ऊंची चोटी है और यह उड़ीसा में आपको प्राप्त होगी। दोदा बेट्टा को आपको बताना है कि यह किस पर्वत की सबसे ऊंची चोटी है। धूपगढ़ के बारे में डिस्कस नहीं करेंगे क्योंकि इस पे संबंधित आगे क्वेश्चन है, तो अभी धूपगढ़ के बारे में डिस्कस नहीं करेंगे। और इस क्वेश्चन का आंसर ए सही था। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। क्वेश्चन देखें, थोड़ा सा आपके लिए टफ भी हो सकता है, लेकिन ज़्यादा टफ है नहीं। ध्यान से देखें। भारत एवं म्यांमार के बीच सीमा निर्धारण करने वाली 3 पर्वत श्रेणियां कौन सी हैं? भारत और म्यांमार के बीच, म्यांमार भारत के पूर्व में है, जानते हैं आप। सीमा निर्धारण करने वाली 3 पर्वत श्रेणियां कौन सी हैं? खासी, पटकाई बुम और अराकानियोमा। अल्टाई पर्वत श्रृंखला, ग्रेट डिवाइडिंग रेंज, इनमें से कोई नहीं। सोचें। चलिए आंसर बताते हैं आपको। यहाँ पर ऑप्शन ए सही है। भारत और म्यांमार के बीच जो सीमा निर्धारण होता है, खासी पहाड़ी एवं अराकानियोमा एवं पटकाई बुम पहाड़ी की से होता है। एक मिनट, आप देखें ये भारत का मैप, मैं इसे जूम करता हूँ। ये पूरब आते हैं हम लोग। पूरब में आप देखें, इधर वाला भाग म्यांमार बोला जाता है, यहाँ पर है म्यांमार। अब म्यांमार से ये वाला पार्ट आप जो देख रहे हो, ये अरुणाचल प्रदेश है, ये नागालैंड है, ये मणिपुर है, ये मिजोरम है। तो जो वहाँ पर पहाड़ियाँ पूछी गई थी, दरअसल अराकानियोमा ऐसे बढ़ा हुआ यहाँ तक आया है। पटकाई बुम आपको यहाँ अरुणाचल प्रदेश में मिल जाएगा ऐसे यहाँ पर। और जयंतिया पहाड़ियाँ आपको, ये मेघालय की पहाड़ियाँ ऐसे बढ़ के यहाँ तक आई हुई हैं। तो एक प्रकार से ऐसे फैली हुई हैं, तो ये इधर ही फैली हुई हैं। अतः यह म्यांमार और भारत के बीच में सीमा का निर्धारण करती हैं। और कुछ कॉमन सेंस लगाए होते आप तो गलत नहीं होता, मैं आपको बताता हूँ। हो सकता है गलत ना हुआ हो, मुझे भी आशा है कि आप गलत नहीं किए होंगे। अल्ताई पहाड़ी आपको मिल जाएगी चीन में, तो ये भारत की है ही नहीं, तो निर्धारण क्या होगा? ग्रेट डिवाइडिंग रेंज तो एशिया महाद्वीप में ही नहीं है, ये है ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप के पूर्वी भाग में। ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप, एक मिनट, ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप का फिगर कैसे बनता है? आप ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप देखे हो तो ऐसे बनता है। तो इसका जो पूर्वी भाग है, यहीं पर एडिलेड है, पर्थ है, सिडनी है। ऑस्ट्रेलिया के समस्त जो डेवलप शहर हैं सब इसी पूर्वी भाग में। इधर वाला भाग तो पूरा रेगिस्तान है। कालगोडी जो सोने की खान है वो इधर ही मिलेगी, और ग्रेट विक्टोरिया जो मरुस्थल है वो भी इधर ही मिलेगा। तो और यहाँ पर 2 नदियाँ हैं, मरले और डार्लिंग। तो मरले ऐसे आई हुई है, डार्लिंग ऐसे आई हुई है, दोनों इधर गिरती हैं
प्रशांत महासागर में। तो इधर से एक पर्वत श्रेणी है, ऐसे ऐसे फैला हुआ है, इसको घेरे हुए है चारों तरफ से, उसी का नाम है ग्रेट डिवाइडिंग रेंज, जो कि कोरल रीफ से बना हुआ है, वैज्ञानिक ऐसा मानते हैं। ध्यान रखिएगा, ग्रेट डिवाइडिंग रेंज ऑस्ट्रेलिया में है, तो ये भी नहीं होता, और ये इनमें से कोई नहीं, तो ऑप्शन होगा ही नहीं, तो ऑप्शन पहला सही था। थोड़ा सा दिमाग लगाए होते तो गड़बड़ नहीं हुआ होता। क्वेश्चन ध्यान से देखें, अभी तक के सभी क्वेश्चनों में से ये थोड़ा टफ क्वेश्चन है, लेकिन अगर सही कर गए तो समझ लीजिए जानकारी बहुत है आपको। निम्नलिखित पर विचार करें, महादेव पहाड़ियाँ, सह्याद्री पर्वत और सतपुड़ा पर्वत का उत्तर से दक्षिण की ओर सही अनुक्रम लगाएं। मतलब आपको बताना है कि सबसे उत्तर कौन है, उससे दक्षिण कौन है, उससे दक्षिण कौन है। आप ध्यान से पर्वत देखें और सोचें आंसर क्या हो सकता है। चलिए आपको आंसर बताते हैं। यहाँ पर ऑप्शन सी सही है, 1 3 2, मतलब सबसे उत्तर में आपको महादेव पर्वत मिलेगा, उसके बाद आपको मिलेगा सतपुड़ा पर्वत और उसके बाद सह्याद्री पर्वत। इसको थोड़ा सा समझते हैं मैप से। ये देखिए भारत का मैप, मैं इसे थोड़ा जूम करता हूँ ताकि आप अच्छे से देख लें। अब देखिए आप इधर, यहाँ पर है आपका महादेव पर्वत, सतपुड़ा पर्वत और सह्याद्री, 3 ऑप्शन थे। मैं आपको दिखाता हूँ। ये है एमपी, मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश में आपको यहाँ पर मिलेगा, एक मिनट, मध्य प्रदेश में आपको यहाँ पर मिलेगा महादेव पर्वत ये, और इसके जस्ट पीछे यहाँ मिलेगा सतपुड़ा पर्वत, इसके बॉर्डर पर मिलेगा महादेव पर्वत, थोड़ा इसका ऊपर मिलेगा, सतपुड़ा पर्वत आपको यहाँ मिलेगा। जो आप सह्याद्री पढ़े हो, सह्याद्री दरअसल पश्चिमी घाट पर्वत श्रेणी को सह्याद्री के नाम से जाना जाता है। तो पूरा इधर से यहाँ से लेकर ऐसे नीचे तक आया हुआ है सह्याद्री। तो सबसे नीचे सबसे दक्षिण में हो जाएगा तीसरा। तो सबसे ऊपर महादेव, उसके बाद सतपुड़ा, महादेव आपको यहाँ मिल जाएंगे, उसके बाद सतपुड़ा, उसके बाद सह्याद्री। तो उत्तर, उसके बाद उससे दक्षिण, फिर उससे दक्षिण। तो ये तरीका था। अगर थोड़ा सा दिमाग में लगाओगे तो मध्य प्रदेश में, बाकी ये महाराष्ट्र के बॉर्डर पर है, पूरा महाराष्ट्र, गोवा, कर्नाटक, केरल तक गया हुआ है सह्याद्री पर्वत, जिसे दक्षिणी घाट, पश्चिमी घाट पर्वत श्रेणी के नाम से भी आप जानते होंगे। तो ये है यहाँ पर। थोड़ा सा मैं इसके बारे में और डिटेल आपको बताता हूँ। यहाँ देखें, महादेव पहाड़ियाँ भारत की नर्मदा और ताप्ती नदियों के बीच में स्थित है और 2000 से 3000 फुट की ऊंचाई वाले पठार पर हैं, जिसे दक्कन लावा से ढके हुए हैं। और यहाँ पर मैग्नीज के भंडार भी हैं, और पेंच घाटी भी यहीं पर है, पेंच राष्ट्रीय उद्यान भी यहीं पर है, कोयला यहाँ से प्राप्त होता है, वेनगंगा नदी भी यहीं से निकली हुई है। तो ये भी आप याद रखेंगे। यहाँ पर गेहूँ और ज्वार, कपास की खेती भी की जाती है। और एक चीज़, यहाँ पर गोंड जनजातियाँ भी निवास करते हैं, और प्रसिद्ध पर्यटक क्षेत्र पंचमढ़ी भी यहीं पर स्थित है, जिसको आप याद रखेंगे। ये तो बात हो गई महादेव की। अब थोड़ा सा सतपुड़ा पहाड़ी के बारे में जान लें। सतपुड़ा भारत के मध्य भाग में स्थित एक पर्वतमाला है। सतपुड़ा पर्वत श्रेणी से नर्मदा और ताप्ती के दरार के घाटियों के बीच राजपीपला पहाड़ी, महादेव पहाड़ी, मैकाल पहाड़ी के रूप में प्रसिद्ध है। तो महादेव थोड़ा सा ऊपर पड़ जाता है, और इसका विस्तार छोटा नागपुर तक है, और इसकी जो सबसे ऊंची ऊंचाई है इसकी 1350 मीटर है, और उच्चतम बिंदु इसका धूपगढ़ चोटी है। हमने कहा था धूपगढ़ के बारे में चर्चा करेंगे, तो ये धूपगढ़ सतपुड़ा पहाड़ी की सबसे ऊंची चोटी है, इसको आप याद रखेंगे। अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है, छोटा नागपुर पठार की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? धूपगढ़, पंचमढ़ी, पारसनाथ, महाबलेश्वर। सोचिए। चलिए आंसर बताते हैं आपको। यहाँ पर ऑप्शन सी सही है। पारसनाथ जो है छोटा नागपुर पठार की सबसे ऊंची चोटी है, इसको आप याद रखेंगे। पहले आप भारत का मैप देखें, ये वाला पार्ट देखें आप यहाँ से, तो ये वाला पार्ट ऐसे झारखंड को लेकर ऐसे, ये वाला पार्ट पूरा छोटा नागपुर का पठार बोला जाता है, और ये खनिज संपदा के लिए भारत का सबसे समृद्ध क्षेत्र है, इसीलिए इसे भारत का रूर भी कहते हैं। रूर दरअसल जर्मनी में एक क्षेत्र है जहाँ पर खनिज बहुत ज़्यादा मिलता है। तो जब किसी देश की तरह हमारे देश में भी अगर कोई चीज़ मिलता है तो उसी से कंपेयर करते हैं, इसलिए इसे जर्मनी के रूर की तरह है, भारत का रूर छोटा नागपुर के पठार को कहते हैं, क्योंकि यहाँ से भी बहुत ज़्यादा खनिज निकलता है। तो ये क्षेत्र है और इसी की बात की जा रही है। तो इस छोटा नागपुर पठार की सबसे ऊंची चोटी जो है वो है पारसनाथ, इसको भी आप याद रखेंगे। ये देखिए, ये पारसनाथ पहाड़ी, ये वाली, ये पारसनाथ पहाड़ी का ही दृश्य है। चारों तरफ का जो दृश्य दिख रहा है आपको, ये पारसनाथ पहाड़ी के ही है।
और कितना धार्मिक स्थलों में कन्वर्ट हो गया है, महादेव के नाम से जाना जाता है, इसलिए यहाँ पर बहुत धार्मिक स्थल भी स्थित हैं। तो मुख्य रूप से झारखंड से आप जोड़ सकते हैं। तो यहाँ पर ऑप्शन सी सही था। पंचमढ़ी मध्य प्रदेश में, अभी थोड़ी देर पहले हमने पढ़ा था। महाबलेश्वर भी मध्य प्रदेश में आपको मिलेगा, यहीं से नर्मदा नदियाँ निकली हैं। और धूपगढ़ भी आपको मध्य प्रदेश में मिलेगा। सतपुड़ा की सबसे ऊंची चोटी है, अभी थोड़ी देर पहले हम लोगों ने डिस्कशन किया था। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। क्वेश्चन ध्यान से देखें, गलत नहीं होना चाहिए, सरल भी है। धूपगढ़ चोटी स्थित है मैकाल रेंज में, सतपुड़ा रेंज में, विंध्य रेंज में, इनमें से कोई नहीं। काफ़ी सरल क्वेश्चन है, काफ़ी सरल क्वेश्चन है। चलिए आंसर बताते हैं। अभी जस्ट थोड़ी देर पहले हमने आपको बताया था धूपगढ़ चोटी जो है सतपुड़ा रेंज में है। सतपुड़ा रेंज की बात क्या करें, सतपुड़ा की सबसे ऊंची चोटी है धूपगढ़ चोटी, तो याद रखेंगे आप सतपुड़ा पर्वत में है, तो इसको याद रखेंगे। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। ये क्वेश्चन देखें, रिपीटेड क्वेश्चन है। अरावली श्रेणी किस राज्य में स्थित है? राजस्थान, हिमाचल प्रदेश, उड़ीसा, आंध्र प्रदेश? सोचें। चलिए आंसर बताते हैं आपको। यहाँ पर ऑप्शन ए सही है। अरावली श्रेणी राजस्थान में है। ये भारत का या विश्व का सबसे प्राचीन पर्वत है। इधर देखें, ये भारत का मैप, इसको जूम करते हैं और ये वाला पार्ट, ये राजस्थान आपको दिख रहा होगा। राजस्थान में यहाँ से लेकर ऐसे ये फैली हुई है और ये दिल्ली तक गई है। और ये भारत और विश्व की सबसे प्राचीनतम श्रेणियों में गिनी जाती है अरावली पर्वत। और आज इसके अवशेष ही बचे हैं, इसलिए इसे अवशिष्ट पर्वत भी कहते हैं। इसका निर्माण वलन से हुआ था, इसलिए इसको वलित पर्वत भी कहते हैं। ये भी आप याद रखेंगे। दूसरी बात है, इस पर्वत की जो सबसे ऊंची चोटी है उसका नाम है गुरु शिखर, ये भी आप याद रखेंगे। जहाँ पर जैन धर्मों के तीर्थंकरों से संबंधित है, ये भी आप याद रखेंगे। और अरावली पहाड़ियों का विस्तार दिल्ली तक है और माना जाता है कि जो रायसीना हिल्स है जिस पे राष्ट्रपति भवन स्थित है, अरावली पहाड़ियों की ही हिस्सा है। जिस पहाड़ी को, रायसीना पहाड़ियों को ही काट कर राष्ट्रपति भवन बनाया गया है और ये माना जाता है कि ये रायसीना पहाड़ी अरावली का ही हिस्सा है, तो आप इसको भी याद रखेंगे। एक क्वेश्चन आता है कि राजस्थान में बारिश क्यों नहीं होती? क्योंकि एक मिनट देखिए आप, दरअसल अरावली पर्वत ऐसे गई हुई है। अब राजस्थान से जो यहाँ से अरब सागर जो पर्वत जो हवाएं चलती हैं नमी लेकर, अगर ये पहाड़ी ऐसे रही होती तो इनसे टकराकर ऊपर उठती और ठंडी होकर बारिश कर देती। लेकिन ये पर्वत भी ऐसे ही गया हुआ है, तो हवाएं भी ऐसे जाती हैं तो टकराती ही नहीं, सीधे निकल जाती हैं, इसलिए राजस्थान में बारिश नहीं हो पाता। राजस्थान में सूखा पड़ा रहता है, इसलिए यहाँ पर सिलिकॉन एक्टिवेट हो गया है और रेत बन गया है। ध्यान रखिएगा, मिट्टी में दो चीज़ एक्टिवेट होता है। दरअसल पृथ्वी का ऊपरी परत बना है सियाल से, सिलिकॉन और एल्युमिनियम से। जब बारिश ठीक ठाक होती है, एक मिनट, जब बारिश ठीक ठाक होती है तो एल्युमिनियम एक्टिवेट होता है तो मिट्टी उपजाऊ बनती है। लेकिन जब बारिश नहीं होती है तो सिलिकॉन एक्टिवेट हो जाता है और बालू बन जाता है, क्योंकि बालू सिलिकॉन से ही बना हुआ है, इसलिए इधर बालू ढेर सारे बन गए हैं रेगिस्तान में। यहाँ पर आंसर आपको पता चल गया होगा, राजस्थान है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। ये आज का लास्ट क्वेश्चन और काफ़ी सरल क्वेश्चन है। नंदा देवी पर्वत शिखर कहाँ स्थित है? हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, सिक्किम? काफ़ी सरल क्वेश्चन है। चलिए आंसर बताते हैं आपको। नंदा देवी जो पर्वत है वो उत्तराखंड में है, उत्तराखंड में है, इसको आप याद रखेंगे, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। उत्तराखंड में है, उत्तराखंड का सबसे ऊंचा पर्वत है, ये भी आप याद रखेंगे। नंदा देवी याद रखिएगा। बर्फीला पर्वत है, क्योंकि पृथ्वी तल से 4400 मीटर से ऊपर जाने पर बर्फ़ जमने लगता है, तो इस पर बर्फ़ भी जमा रहता है, तो याद रखेंगे। ऑप्शन बी सही था। यहाँ पर 10 क्वेश्चन कंप्लीट होते हैं। आशा करते हैं आपके नंबर अच्छे आए होंगे, कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। और अगर आपको अच्छा लगा है वीडियो, आपको नॉलेज मिला है, तो सब्सक्राइब कर लीजिए और शेयर भी करिए उन लोगों के पास जो तैयारी में जुटे हुए हैं। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक आप पढ़ते रहें।